नमस्कार दोस्तों, टेस्ट सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, यह वीडियो राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। इस वीडियो में कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में आने वाले प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटबुक में 1 से 10 अंक क्रम से लिखें। वीडियो में आने वाले प्रश्न और उसके चारों ऑप्शन को ध्यान से सुनें और अपना उत्तर देने का प्रयास करें। बाद में बताए गए सही उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा देवें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सकें। तो साथियों, पहला प्रश्न है, अचलदास खिचीरी वचनिका से कहाँ के इतिहास की मुख्य रूप से जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है धौलपुर और चौथा ऑप्शन है गागरोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है गागरोन। अचलदास खिचीरी वचनिका से गागरोन के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी निम्न में से किस एक भाषा के साहित्य से संबंधित रहे हैं? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है फारसी और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी। तो साथियों, बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी किस एक भाषा के साहित्य से संबंधित रहे हैं? तो इसका सही आंसर है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े शोधकर्ता थे और ये इटली के निवासी थे। इन्होंने बीकानेर में रहकर राजस्थानी भाषा पर शोध का काम किया था। कई परीक्षाओं में डॉक्टर एलपी टेसीटोरी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से याद रखें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश का संपादन किया गया? पहला ऑप्शन है सीताराम लालस, दूसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, तीसरा ऑप्शन है मोहनोत नैणसी और चौथा ऑप्शन है कविवर श्यामल दास। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सीताराम लालस। सीताराम लालस को अपने इस कार्य के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, दूसरा ऑप्शन चंद्र बरदाई के द्वारा, तीसरा ऑप्शन जयानक के द्वारा और चौथा ऑप्शन माधोदास के द्वारा। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है चंद्र बरदाई के द्वारा। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और राजकवि भी थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। पांचवा प्रश्न है, चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना के रचयिता कौन थे? तो पहला ऑप्शन केसरी सिंह बारठ, दूसरा ऑप्शन विजय सिंह पथिक, तीसरा ऑप्शन भंवरलाल चक्षु और चौथा ऑप्शन दलपत विजय। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक सोरठे की रचना की थी। छठा प्रश्न है, मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन मोहनोत नैणसी, दूसरा ऑप्शन श्यामल दास, तीसरा ऑप्शन सूर्यमल्ल मिश्रण और चौथा ऑप्शन दयाल दास। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर? मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं मोहनोत नैणसी। मारवाड़ रा परगनारी विगत मोहनोत नैणसी ने लिखी। ये जोधपुर रियासत से संबंधित थे। सातवां प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर रचित प्रसिद्ध राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन
महाराजा प्रताप सिंह, दूसरा ऑप्शन महाराणा कुंभा, तीसरा ऑप्शन देवर्षि भट्ट ब्रजपाल और चौथा ऑप्शन कृष्णानंद व्यास। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ने जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के सानिध्य में रहते हुए राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की थी। 8वां प्रश्न है, वीर विनोद नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? पहला ऑप्शन कविवर श्यामल दास के द्वारा, दूसरा ऑप्शन नयन चंद्र सूरी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन पृथ्वीराज राठौड़ पीथल के द्वारा, चौथा ऑप्शन सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है कविवर श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। कविवर श्यामल दास ने वीर विनोद में मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की है। 9वां प्रश्न है, पाथल और पीथल निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन विजयदान देथा, दूसरा ऑप्शन पृथ्वीराज राठौड़ पीथल और तीसरा ऑप्शन सूर्यमल मिश्रण, चौथा ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया। तो बताएं साथियों, पाथल और पीथल की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा पाथल और पीथल की रचना। 10वां प्रश्न है, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, दूसरा ऑप्शन सारंगधर, तीसरा ऑप्शन कृष्णानंद व्यास और चौथा ऑप्शन सूर्यमल मिश्रण। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना की। वीडियो संख्या 1 में पूछे गए प्रश्न का उत्तर साथियों इस प्रकार है। यह प्रश्न पूछा गया था, वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन था चंद्रप्रदाई, दूसरा ऑप्शन था पद्मनाभ, तीसरा ऑप्शन था कन्हैयालाल सेठिया और चौथा ऑप्शन था सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही आंसर है सूर्यमल मिश्रण। ये बूंदी के राजकवि थे और इन्होंने वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। गिरधर आसिया द्वारा डिंगल भाषा में रचित ग्रंथ सगत रासों में निम्न में से किसका वर्णन है? पहला ऑप्शन महाराणा प्रताप का, दूसरा ऑप्शन जसवंत सिंह का, तीसरा ऑप्शन शक्ति सिंह का और चौथा ऑप्शन राव चंद्रसेन का। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अभी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपना आंसर लिखें साथियों, इससे निश्चित रूप से आपको भी फायदा होगा। और यदि आप इसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर देख पाएंगे। जो तीसरा वीडियो जो होगा उसमें साथियों इसका आंसर आपको दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपके साथियों को भी मिलना चाहिए तो इसे शेयर जरूर करें। एक बार और रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त होते रहें। और यदि इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ प्राप्त करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।